डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी 5 हम स्टार्ट करते हैं। आइए जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व राज्यों को क्या कहा जाता है? जो हमारे 7 उत्तर पूर्व राज्य हैं जो भारत से बहुत दूरी पर स्थित है, उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर पूर्व राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। यानी कि भारत है वो एक बड़ा भाई है और उसकी 7 बहनें हैं जो दूर उत्तर पूर्व राज्यों में क्या है, स्थित है। तो उनमें देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जो भारत के उत्तर पूर्व राज्य कहा जाता है। अब देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या है, काम करते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में चलाया गया चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला घरेलू हिंसा कानून कब पास हुआ था? देखिए, महिलाओं पर होने वाली हिंसाओं को रोकने के लिए यूपीए की सरकार जब थी तो 2005 में महिला हिंसा अधिनियम को क्या किया था, पारित किया था। मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटेकर, तो नर्मदा आंदोलन से है। नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है, वहाँ पे जो जनजाति विस्थापित हो रहे हैं, उनके लिए एक आंदोलन चला रखा है, नर्मदा आंदोलन, वो मेधा पाटेकर से संबंधित है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी सिंह थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी सिंह थे। भारत के प्रति वर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, इस दिन को याद रखने के लिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। सूचना का अधिकार 2005 को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी? देखिए, हमें ध्यान रहे कि जब 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये ध्यान होना चाहिए कि 5 में राष्ट्रपति। तो महिला हिंसा घरेलू जो कानून बना था 2005 में, उसको भी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वीकृत किया था, हस्ताक्षर किए थे। और सूचना के अधिकार पर भी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रहा था सरकार की। तो 15 जून 2005 को क्या बना था कि सूचना के अधिकार पर इन्होंने क्या किया थे, हस्ताक्षर किए थे। किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाए गए? तो बोडो नाम से देखते हैं कि अलग राज्य में आता है, तो बोडो आंदोलन असम राज्य में चलाया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के नाम से दल भी बनाए हैं, इसी के नाम से आंदोलन भी होते हैं और इसी के नाम से हिंसात्मक कार्यवाही भी उत्तर पूर्व राज्यों में कई बार होती रहती है। तो ये कहाँ पे था? असम में। धारा 370 से किस राज्य से संबंधित थी? तो धारा 370 थी, अब नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि 370 धारा थी, वो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी। तो ये किससे थी? जम्मू कश्मीर राज्य से क्या थी? ये संबंधित थी। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान समय में 2014 से लेकर 2019 से लेकर आगे अभी जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मात्रा में बहुमत प्राप्त हो रहा है। तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1980 में हुई थी। कांग्रेस इतनी ही साल पुरानी है और ये इतनी ही नई पार्टी है। तो वर्तमान समय में 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ अनेक राज्यों में और केंद्र में सरकार बना रखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किस प्रधानमंत्री ने दिया था या किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के बहुत कम समय तक प्रधानमंत्री, 19 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इनके समय में बहुत बड़े बड़े काम भी उस समय किए गए थे। तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे देखिए, आया राम गया राम का मुहावरा है भारतीय राजनीति में, वो किससे संबंधित है? आया राम गया राम का मुहावरा है दल बदल। यानी कि एक नेता एक दल में चुनाव लड़ता है और जब वहाँ अवसर नहीं मिलता तो दूसरे दल में चला जाता। तो इस तरह उनकी अदला बदली होती रहती है, उसको दल बदल कहा जाता है। और आया राम गया राम का मुहावरा ये भारत की राजनीति में, हरियाणा राज्य की राजनीति पर ये मुहावरा स्टिक संगठित हुआ था, उसी पर ये मुहावरा बना था। अब देखिए, ताशकंद नगर
किस शहर में है? अब आपको पता होगा कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो 1966 में क्या है, शिमला समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई और एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो अब ये है कि उस समय रूस के सहयोग से ये समझौता हुआ था। अब वर्तमान समय में 1991 में रूस के टुकड़े हो गए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि वर्तमान समय में ताशकंद है वो किस शहर में, देश में है। तो ये उज्बेकिस्तान का क्या है, एक शहर है। ताशकंद कहाँ है? वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में है। और उस समय रशिया का एक पार्ट हुआ करता था, इस समय वहाँ पे समझौता हुआ था। अब देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम कब पास किया गया था? अब देखिए 1985 में किया था, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ये भी हमें ध्यान रखना है। और दल बदल विरोधी अधिनियम पास इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारतीय राजनीति में बहुत सारे नेता समय समय पर अवसरवादिता का अपना फ़ायदा उठाने के लिए एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। तो उसके लिए एक क्या बना था, कानून बना था। प्रिवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या थी कि देशी रियासतों को किस तरह भारत में मिलाया जाए। तो उस समय उनकी एक बात को माना गया था कि आप लोगों के पास जो संपत्ति है, जो कुछ भी है, आप अपने पास रख सकते हैं, आपको संपत्ति रखने का अधिकार होगा, और भारत सरकार भी उसमें क्या करेगी, कुछ मदद करेगी। तो उनको प्रिवी पर्स का अधिकार उनको दे दिया गया था, देशी रियासतों के राजाओं को। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में क्या किया, जनता के आह्वान पर प्रिवी पर्स को ख़त्म करने के लिए लोकसभा में एक कानून बनाया। लोकसभा में कानून पास हो गया, लेकिन वो राज्यसभा में वो कानून पास नहीं हुआ। फिर श्रीमती गांधी ने मुद्दा बनाया चुनाव में, तो वो इसके आधार पर चुनाव में जीती, और जीतने के बाद फिर क्या किया कि एक अध्यादेश जारी करके इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 1971 में एक अध्यादेश जारी किया, इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर जो लोग इसके पक्ष में थे और सरकार के विपक्ष में थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और उसके बाद सरकार ने यह अध्यादेश के माध्यम से, और फिर 1971 में जो राजाओं के, देशी रियासतों के राजा महाराजा, उसके परिवार के सदस्य थे, उनका जो विशेषाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी था, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी को भी एक परिस्थिति के अनुसार जब वो देशी रियासतों को मिलाने का अधिकार था, तो उनको ये दिया गया था, लेकिन उसको क्या कर लिया गया था, बाद में हमने उसको ख़त्म कर दिया। और ये ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि समानता का अधिकार सबके लिए है, संविधान सबके लिए क्या है, समान है। इस जीके डायरी में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।